नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वत्तकुल्लाह इन कुंतुम मोमिनीन सदक़ल्लाहुल मौलाना वज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात गिरामी, आइए हम और आप अक़ीदत व मोहब्बत के साथ आकाए नामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार गिरतों के उठाने वाले आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में अपनी गुलामी का सबूत पेश कीजिए। पूरा मजमा दाएं से लेके बाएं तक, आगे से लेके पीछे तक, सब लोग बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक बार और दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मेंबर नूर पाक पे आप अपनी माथे की निगाहों से देख रहे हैं कि उलमाए अहले सुन्नत का एक खूबसूरत काफिला मेंबर रसूल पाक पे जलवागर हैं। जनाब हैदर लारी ने एक शेर पढ़ा था कि तू हबीब किबरिया है, तेरे घर में क्या नहीं है। बोले बोले आप लोग कुछ बोले, अरे बोलिए, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। तू हबीब किबरिया है, तेरे घर में क्या नहीं है। तू हबीब किबरिया है, तेरे घर में क्या नहीं है। और तेरे दर से हाथ खाली कोई लौटता नहीं है। तेरे दर से हाथ खाली कोई लौटता नहीं है। और तेरे हाथ में जमाना, तेरे पाँव में खजाना। तेरे हाथ में जमाना, तेरे पाँव में खजाना। तेरे हाथ में जमाना, तेरे पाँव में खजाना। तुझे रब्बे दो जहाने भला क्या दिया नहीं है। तुझे रब्बे दो जहाने भला क्या दिया नहीं है। हजरात, मोरवन शरीफ के धरती पे आप हजरात तशरीफ लाए हैं, जहाँ सादाते कराम की जलवागरी हुई है। गालबन एक शायर ने ये लिखा था कि ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं। ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। और ऐसे असलाब से मिलता है हमारा शजरा, ऐसे असलाब से मिलता है हमारा शजरा, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। हजरात, इन सादाते कराम की बड़ाई मैं क्या बयान कर सकता हूँ। मुझसे बेशतर आप तमाम हजरात ने सुना भी है। रब्बे कायनात कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है वत्तकुल्लाह इन कुंतुम मोमिनीन। रब इरशाद फरमाता है कि अल्लाह से डरो अगरचे आप मोमिन हो। जरा देखते हुए चलो मोमिन की पहचान क्या है। पहली तकरीर आपने बड़ी खूबसूरत समात की है। हजरात मोहतरम, ये सादाते कराम की जिंदगी देख लीजिए, यहीं से पलट के आ जाइए। अल्लामा हसन रजा साहब किबला तशरीफ फरमा हुए हैं। जरा देख तो लीजिए, रब्बे कायनात ने जब दुनिया को बनाया और दुनिया को बनाने के बाद कमोबेश 1,24,000 अंबिया को दुनिया के अंदर भेजा है। परवरदिगारे आलम ने 18,000 मखलूकात को पैदा किया और 18,000 मखलूकात को पैदा करने के बाद आखिर में जब हम सबके आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया के अंदर भेजा, तब भेजने के बाद रब ने ऐलान किया कि मेरे बंदो, मैं तुम्हारे दरमियान कुछ अवर नहीं दिया, बल्कि दिया हो तो एक पैगंबर दिया हो। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया है, गोया अल्लाह ने इरशाद फरमाया मैंने तुझे अपने नबी को दिया है और कुरान को दिया हुआ है। ये रब का ऐलान है। लेकिन देखो तो सही, मेरे मुस्तफा की जिंदगी क्या है, पैगंबर आजम की जिंदगी क्या है, नबी कौनैन की जिंदगी क्या है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु है, वह जाते जाते इरशाद फरमा रहे अपने उम्मतियों से, और क्या फरमा रहे हैं, कहे मेरे उम्मतियों सुन लो, मैं तुम्हारे दरमियान कुछ और छोड़ के नहीं जा रहा हूँ, बल्कि मैं तुम्हारे दरमियान अगर छोड़ के जा रहा हूँ तो एक कुरान छोड़ के जा रहा हूँ और दूसरा अहले बैत। ये एक कुरान छोड़ के जा रहा हूँ और दूसरा बोले बोले दूसरा अहले बैत छोड़ के जा रहा हूँ। फैजान अहले बैत कॉन्फ्रेंस में आने वालों, जरा इस बात पे आप गौर कीजिए तो पता चलेगा कि मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात कही तो अल्लाहु अकबर। नबी इरशाद फरमाते हैं कि एक कुरान छोड़ के जा रहा हूँ और एक अहले बैत छोड़ के जा रहा हूँ। नबी ने फरमाया इन दोनों से अगर लगे रहोगे, कुरान को अपने सीने से लगाए रहोगे, अहले बैत की मोहब्बत अपने सीने में बसाए रहोगे, तो इंशाअल्लाह यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहाँ भी कामयाब रहोगे। जरा देख
देखते हुए चलो हजरत अबू बकर सिद्दीक की जिंदगी आप पढ़ लीजिए, हजरत उमर की जिंदगी पढ़ लीजिए और आगे बढ़ते हुए चलिए। अभी मौलाना मुख्तार साहब की बिला से आप सुन रहे थे कि सरकारे सैयदना गौसे आजम के बारे में, जरा देखो तो सही, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कि मंजारा कबरी वज़बत लहू शफाअती, पैगंबर फरमाते हैं कि जिसने मेरे कब्र की ज़ियारत कर लिया उसके ऊपर मेरी शफाअत वाजिब हो जाती है। और सरकारे सैयदना गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं कि जो मेरे गली से गुजर जाता है उसकी शफाअत मैं कराता हुआ नजर आऊंगा। जरा देख तो सही, नबी फरमा रहे हैं कि जिसने मेरी कब्र को देख लिया उसके ऊपर मेरी शफाअत वाजिब हो जाएगी। और गौसे आजम फरमाते हैं जो मेरे गली से गुजर जाएगा महशर के मैदान में उसकी सिफारिश कराता हुआ नजर आएगा। ये अल्लाहू अकबर, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चश्मो चिराग का जब यह आलम है तो मेरे मुस्तफ़ा का आलम क्या होगा। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने का ये आलम है तो अल्लाहू अकबर नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आलम क्या होगा। जरा देखते हुए चलिए, वह सरकारे सैयदना गौसे आजम अल्लाहू अकबर, ये सादाते कराम का घराना है। यहाँ जो लोग आते हैं आने के बाद कोई खाली नहीं जाया करता है। अल्लाह अल्लाह, ये उलमाए अहले सुन्नत है। जरा देख तो लिया जाए, आज इतने कसीर तादाद में लोग आए हुए हैं। अल्लाहू अकबर, जरा आगे बढ़ो, ये सादाते कराम का घराना है। सरकारे सैयदना गौसे आजम से लेके आज मुल्क के हिंदुस्तान में जीने वाले, जरा अपने किस्मत पे नाज कीजिए कि अगर मुल्क के हिंदुस्तान की रहनुमाई कोई कर रहा है, मुल्क के हिंदुस्तान की निगहबानी कोई कर रहा है, मुल्क के हिंदुस्तान की कोई देख और भाल कर रहा है तो कोई देख कोई और नहीं बल्कि अल्लाहू अकबर। आज भी मुल्क के हिंदुस्तान पे अगर हुकूमत चल रही है तो किसी और की नहीं चल रही है बल्कि मोमिन का किरदार बोला करता है, मोमिन का ये ईमान बोला करता है, हर एक मुसलमान का बच्चा बोला करता है कि हिंदुस्तान का राजा चाहे कुर्सी पे कोई भी बैठे मगर हिंदुस्तान की हुकूमत और हिंदुस्तान का बागडोर अगर किसी के हाथों में है तो वह किसी और के हाथों में नहीं बल्कि अल्लाहू अकबर गरीब नवाज के हाथों में रख दिया गया है। जब तक मुल्क के हिंदुस्तान रहेगा उस वक्त तक अल्लाहू अकबर इस मुल्क के हिंदुस्तान पे हुकूमत किसी और की नहीं बल्कि गरीब नवाज की होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने अहले बैत अतहार, नारे तकबीर, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे रिसालत। अहले बैत और सादाते कराम का वकार हमसे आप मत पूछो, अगर पूछना है तो आप बरेली के कलंदर से पूछो। एक मिनट में फिर मैं अपनी जगह ले लूं। पूछना है तो बरेली के कलंदर से पूछो, बरेली के गलियों में चल के पूछ लो कि अल्लाहू अकबर। आज दुनिया देखती है कि डॉक्टर सैयद तजम्मुल हुसैन साहब जब इस गली से गुजरा करते हैं, अल्लाह अल्लाह, हम अपने किस्मत पे नाज करें। इनको देखना भी इबादत, इनके हाथ का बोसा देना भी इबादत है। इसलिए अल्लाहू अकबर सरकारे सैयदना गौसे सजय के आपने सुना होगा कि वह अहमद रजा की जात है। हम सुन्नियों के इमाम तारीख ये पेश करती है कि एक मर्तबा जब कुछ लोग अल मुख्तसर में आपको लेने के लिए आए थे और पालकी लेके आए हुए थे और पालकी लेके आने वाले जब जो कि सैयदी सरकार आला हजरत अली रहमा को जब बैठा के लेके चलना शुरू किए थे तो तारीख ये पेश करती है कि चंद मिनट आप आगे बढ़े थे और बढ़ने के बाद कहा था, ऐ कहारो जरा पालकी को रख दो। रखने के बाद आपने कहा था, जरा ये बता इसमें आले रसूल कौन है। सुभान अल्लाह, इसमें आले रसूल कौन है। कहा सरकार आपको पूछने की क्या जरूरत है, आप बैठिए चलिए। कहा ये हो नहीं सकता है कि अहमद रजा किसी सैयद के कांधे पे चले। कल बरोजे महशर नबी की बारगाह में मैं कौन सा मुंह दिखाऊंगा, कोई बताने के लिए तैयार नहीं था। तब इमाम इश्क व मोहब्बत ने कहा था कि फातिमा की कसम जो हो उसमें बता दे। एक शख्स खड़ा हुआ, कहा मैं ही हूँ, कुर्बान जाइए, आला हजरत अली रहमा है। आपने कहा अब आपके कांधे पे अहमद रजा नहीं चलेगा बल्कि अहमद रजा के कांधे पे आप चलेंगे। आपके कांधे पे अहमद रजा नहीं चलेगा बल्कि अहमद रजा के कांधे पे आप चलेंगे। आपने उस सैयदजादे को, उस सादात घराने के लोग आदमी को आपने पालकी में बैठाया और बैठाने के बाद आप खुद जो की पालकी उठा के लेके चल रहे हैं। तो पता चला अगर आप सुन्नी हो और दिल से सुन्नी हो तो सादात के घराने का इज्जत करने का मर्तबा अगर किसी ने बताया है तो हमारे बाप ने नहीं बताया है बल्कि बताने का काम किया है तो बरेली के अहमद रजा खान ने बताने का। हमारी और आपकी जो जिंदगी है वत्तकुल्लाह इन कुंतुम मोमिनीन, अल्लाह से डरो अगरचे आप मोमिन हो। रब की बारगाह में दुआ है कि मौला हम तमामी सामईन को इहदिना सिरातुल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। मुझसे बोलने में किसी किस्म की गलती हो गई हो तो नबी के सदके मुझसे माफ अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।